एक ऐसा राक्षस जिसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। जितना उसे मारो वह उतना ही बढ़ता जाता। उस राक्षस का नाम था अंधकासुर। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, फिर वरदान पाया कि मेरे खून की हर बूंद से एक नया दैत्य जन्म लेगा। अब वह लगभग अमर बन चुका था। धीरे धीरे उसने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरी धरती पर डर और अंधकार फैल गया। एक दिन अंधकासुर ने माता पार्वती को पाने की कोशिश की। यह सुनते ही शिव का क्रोध फूट पड़ा। कैलाश कांप उठा, आसमान काला पड़ गया। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव जब भी अंधकासुर पर वार करते, उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती और हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता। देखते ही देखते हजारों दैत्य मैदान में खड़े हो गए। युद्ध भूमि में चारों तरफ चीखें गूंज रही थी। धरती खून से लाल हो चुकी थी। अंधकासुर जोर जोर से हंस रहा था। महादेव, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मेरे खून की हर बूंद मेरी नई सेना बन जाती है। हर वार के साथ हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते थे। देवता डर कर पीछे हटने लगे। तभी शिव ने अपनी आंखें बंद की। पूरा आकाश कांपने लगा। हवा तूफान में बदल गई। महादेव की तीसरी आंख से भयानक अग्नि निकलने लगी। फिर महादेव गरजे, अब विनाश होगा। अचानक युद्ध भूमि के बीच भयंकर काली शक्ति प्रकट हुई। वो थी काली माता। उनकी आंखों में आग थी, हाथों में खप्पर और तलवार। राक्षस कांप उठे। अंधक चीखा, ये कौन ये कौन है? महादेव बोले, ये मृत्यु है, तुम्हारे अहंकार की मृत्यु। अब जैसे ही महादेव अंधक पर त्रिशूल से वार करते, माता काली बिजली की गति से उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती। पहली बार एक नया राक्षस पैदा होना बंद हो गए। अंधक घबराने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। महादेव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। उनकी आवाज गूंजी, अहंकार हमेशा विनाश लाता है अंधक। अंधक पूरी शक्ति से महादेव पर टूट पड़ा। लेकिन इस बार महादेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक ही बार में त्रिशूल उसके सीने के आर पार कर दिया। अंधक दर्द से चीखा, पूरा आकाश शांत हो गया। उसकी सेना धूल में बदलने लगी। मरते समय अंधक बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, जो अपनी गलतियां स्वीकार कर ले, उसे मुक्ति मिल जाती है। और उसी पल अंधक का अंत हो गया।